नमस्कार, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रक्षित परमार आज के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन के साथ में। आज बार एसोसिएशन उदयपुर और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के तत्वाधान में न्यायालय के नीम चौक में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव शिव कुमार उपाध्याय ने बताया कि उक्त धरना प्रदर्शन प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होकर 2 बजे तक चला, जिसमें कई अधिवक्तागण न्यायालय की नीम चौक पर एकत्रित हुए। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव शिव कुमार उपाध्याय ने बताया कि उक्त धरना प्रदर्शन प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक चला, जिसमें कई अधिवक्तागण न्यायालय के नीम चौक पर एकत्रित हुए, जिसमें बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा, उपाध्यक्ष योगेंद्र दशोरा, वित्त सचिव हरीश सैन, पुस्तकालय सचिव राकेश आचार्य, सहवृत्त सदस्य धन सिंह झाला, चेतन चौधरी, मनोज अग्रवाल, निर्भय सिंह दुलावत, जयवर्धन सिंह चौहान उपस्थित रहे। साथ ही हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना, रामकृपा शर्मा महासचिव, गौतम लाल सरोइया कोषाध्यक्ष, सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा जिला संयोजक, भरत कुमार वैष्णव सचिव, शांतिलाल चपलोत, हरीश पालीवाल, खुबीलाल, मनीष शर्मा के साथ कई सीनियर और युवा अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता सम्मिलित हुए। धरने में कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और आगामी रणनीति के बारे में बात की। धरना प्रदर्शन के बाद में संभागीय हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की बैठक आहूत की गई। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि जिला संघर्ष समिति की घोषणा संभागीय हाईकोर्ट संघर्ष समिति के द्वारा की जाती है। बार के अध्यक्ष संभागीय समिति का सिर्फ सदस्य होता है। इसी वजह से वर्ष 2022 में गठित जिला संघर्ष समिति को भंग करने की घोषणा शपथ लेते ही कर दी थी। इस बात को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा सहमति प्रदान की गई। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित बार सभागार में हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से जिला संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में एडवोकेट सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा आगामी 19 फरवरी को उदयपुर में मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति की संभाग स्तरीय बैठक को आहूत किया गया है, जिसमें आगामी माह में किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, ताकि चुनाव पूर्व सरकार पर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की घोषणा का दबाव बढ़ाया जा सके। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने क्या कहा, सुनिए। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत पुरानी मांग है। 41 साल से हम हर 7 महीने की 7 तारीख को काम का बहिष्कार करते आ रहे हैं और पूरे संभाग के सभी जिले और सिरोही और भीलवाड़ा जिले इस आंदोलन में शामिल हैं और ये जन जन की आवाज़ है। इस आवाज़ को कोरोना के 2-3 साल के समय में आंदोलन थोड़ा सा शिथिल हो गया था, उसमें वापस गति देने के लिए आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति की, जिसमें ये तय किया गया है कि हम पूरे संभाग और सिरोही और भीलवाड़ा के प्रतिनिधियों को बुलाकर 19 को मीटिंग करेंगे। 19 को मीटिंग करके उस मीटिंग में आगे का कार्यक्रम आंदोलन का तय किया जाएगा कि संभाग स्तर पर किस तरह का आंदोलन हमें चलाना है। उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उदयपुर का प्रोग्राम है। चीफ जस्टिस 25-26 को भी आ सकते हैं और या फिर 5 या 6 मार्च को आ सकते हैं। उन दिनों में हम चीफ जस्टिस से मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि जब तक हाईकोर्ट की बात नहीं होती है तब तक वर्चुअल कोर्ट मतलब यहीं से हम हाईकोर्ट में पैरवी कर सके ऑनलाइन, और ये आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका केंद्र स्थापित करने की उनसे डिमांड करेंगे और अगर वो नहीं आते हैं चीफ जस्टिस तो हम दिल्ली मार्च में जाकर के हमारी ये बात कहेंगे। इस बार ये सारे हमारा एजेंडा आज की मीटिंग का था। इस मीटिंग में हम सब लोगों ने आज ये निर्णय लिए हैं। जिला स्तर की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सत्यपाल सिंह जी छाबड़ा को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और वे अपनी कार्यकारिणी 19 से पहले बना करके इस पूरी मुहिम को वापस आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये मांग बहुत लंबे वर्षों से अटकी हुई पड़ी है। जी, क्या कारण है कि ये मांग आगे नहीं बढ़ पा रही? देखिए, ऐसा है कि किसी न किसी को बलि देनी पड़ेगी और बलि बकरे की बलि से पार नहीं पड़ेगी। बकरे की तो बलि हो सकती है, हाथी बलि देगा तब पार पड़ेगी और हाथी आगे आ नहीं रहे। हाथी नेता हैं
अगर कोई भी नेता, कांग्रेस का बड़ा नेता ये अगर ये कहे कि साहब मैं नहीं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, कोई पद नहीं लेंगे, तो संभाग के कांग्रेस के लोग सारा बाइकआउट कर दे तो ये फर्क पड़ेगा। बीजेपी के गुलाब जी उस समय एक समय बीजेपी के टाइम में उनमें वसुंधरा ने कमेटी बनाने की बात कही, कमेटी का गठन जब नहीं हुआ तो गुलाब जी को उस समय हिम्मत दिखानी चाहिए थी, इस्तीफा दे करके बाहर आ जाते कि भाई आप कमेटी भी नहीं बना रहे हो, तो किसी न किसी हाथी को बलि देनी पड़ेगी, बिना हाथी की बलि के ये संभव नहीं है। और इस दौरान बैठक में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन रतन सिंह राव ने क्या कहा, सुनिए। ये उसके संयोजक हमारे रमेश जी नंदवाना है और यहाँ के प्रत्येक जिले के संयोजक अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें नए संयोजक प्रांत जिला लेवल के जो संयोजक बने हैं सत्येंद्र पाल सिंह जी छाबड़ा, ये अपनी गठन करेंगे। हमारा ये आंदोलन 41 साल आज पूरे हुए और बेंच हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अभी तक नहीं हुई। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, इसकी कारण क्या है? कारण ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ये हमारा आंदोलन सरकारें कहती है कि नहीं, उड़ीसा में जो ओनली टू ओनली टीएसपी एरिया पे 3 हाईकोर्ट बेंच दे दी साउथ में, और यहां नहीं। इसका एकमात्र कारण जोधपुर के जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता है वो हमारे खिलाफ रिवर्स स्ट्राइक कर रहे हैं और उन्होंने राजनीति का एक अलग षड्यंत्र रचकर कोटा, बीकानेर और 2-3 जगह पे ये आंदोलन और चालू कराया, जिससे ये हमारा आंदोलन है शून्य हो जाए। परंतु ये राजनेता, ये सरकारें, कोई भी आओ, हमारा जो ग्राउंड है, वी वांट गिव एन पुअर्स टू फ्री लीगल एड, अर्जेंट लीगल एड और क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल टीएसपी एरिया, इसलिए हमारी जायज मांग है और मीडिया के माध्यम से आगाह करता हूं, इसमें अगर नहीं दिया तो जैसे मेरे बड़े रमेश जी ने कहा तो बलिदान देना पड़ेगा, तो हम बलिदान भी देंगे। संयोजक रमेश नंदवाना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष भरत वैष्णव ने जिला संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे अधिवक्ता रतन सिंह राव सहित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सदन ने सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा की पुनः नियुक्ति की घोषणा की है। संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को उदयपुर में संभाग के सभी जिलों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा और 25 और 26 फरवरी को उदयपुर में होने वाले विधिक सेमिनार में भाग लेने आने वाले सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधिपति के साथ देश एवं राज्य के विधि मंत्रियों से मुलाकात कर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जाएगी। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। हाईकोर्ट बेंच का जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता का जो संभागीय संघर्ष समिति है, जिसमें संयोजक महोदय रमेश जी नंदवाना साहब और जो कार्यकारिणी में महासचिव है रामकृपा जी शर्मा और सभी मेंबर्स ने मिलके जो जिला अध्यक्ष होता है जिला संघर्ष समिति का, जो पूर्व के अध्यक्ष महोदय ने अवैधानिक तरीके से अध्यक्ष कार्यकारिणी बना दी थी, उनको कोई अधिकार नहीं था, तो संभाग वालों ने पुनः पूर्व में जो संयोजक जिला अध्यक्ष थे संघर्ष समिति सत्येंद्र पाल जी छाबड़ा साहब को, उनको पुनः अध्यक्ष बनाया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब जो नया ये अध्यक्ष हैं, ये अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, लेकिन संभागीय संघर्ष समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन सुझाव लेके करेंगे। धन्यवाद। जिला संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा ने क्या कहा, सुनिए। हमारी जो हाईकोर्ट संघर्ष समिति है, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति, उसका 40 सालों से आंदोलन चल रहा है। उसमें लगातार संघर्ष करते हुए 7 तारीख को हम लोग आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। अभी पिछले साल कुछ जो अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपनी कमेटी अलग से बना दी थी पैरेलल, जो कि वो विधिवत नहीं थी, उन्होंने अनुमोदन नहीं कराया था संभागीय संघर्ष समिति से। तो आज उन्हें नए अध्यक्ष महोदय आए, उन्होंने मीटिंग संभाग की सारी बुलाई है। संघर्ष समिति ने
सारे मेंबर्स और दूसरे मेंबरान थे उनके बीच में सर्वसम्मति से पुनः मुझे संयोजक उदयपुर बार जिला संघर्ष समिति का नियुक्त किया है। उसके लिए मैं उनका आभार जताता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अब आगे इस आंदोलन को गति देने के लिए पूरी टीम बनाकर टीम का अनुमोदन में संघर्ष समिति जो है हमारी संभागी उसी से अनुमोदन करवा के ही आगे चलूंगा, अपने निर्णय स्वयं नहीं लूंगा। मुख्य न्यायाधिपति के उदयपुर में नहीं मिलने पर एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली उनसे मुलाकात करने भी जाएगा। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के महासचिव रामकृपा शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी को होने वाले संभाग स्तरीय सम्मेलन में संवाद की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आम चुनाव से पूर्व सरकार पर आदिवासी क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच की खंडपीठ स्थापित करने पर दबाव बनाया जाएगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल जैन ने अप्रैल माह में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय अधिवक्ताओं का हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आवासीय सम्मेलन करने का सुझाव दिया। वहीं गौतम लाल सिरोहा ने इस सम्मेलन में संभाग के आदिवासी एवं चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर उनके समक्ष हाईकोर्ट बेंच की मांग को समर्थन देने पर भी दबाव बनाया जाएगा। बैठक में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन रतन सिंह राव, वर्तमान अध्यक्ष राकेश मोगरा, पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी, महामंत्री चक्रवर्ती सिंह राव और अधिवक्ता अरुण व्यास आदि ने भी विचार रखे। बैठक में पूर्व संयोजक शांतिलाल चपलोत, महासचिव शिव कुमार उपाध्याय, उपाध्यक्ष योगेंद्र दशोरा, वित्त सचिव हरीश सेन, पुस्तकालय सचिव राकेश आचार्य, अधिवक्ता हेमंत जोशी, कमलेश दानी, ब्रिजेंद्र शेठ, भरत जोशी, अतुल जैन, हरीश पालीवाल, मनीष शर्मा, नरगीश बानो, दुष्यंत आमेटा, डालचंद मेघवाल, सीपी शर्मा, राजेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र पालीवाल और प्रकाश टेलर भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, आज का ये न्यूज़ बुलेटिन बस केवल इतना ही, और आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि इस प्रकार की खबर, जो विशेष खबरें हम जिनको बनाते हैं, उनमें हमारी एक ही भावना निहित है कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देना, यानी लोगों को अधिक से अधिक न्याय सुलभ हो। इसीलिए हम उदयपुर में हाईकोर्ट की मांग की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं और लगातार मीडिया की भूमिका के रूप में, सोशल मीडिया की भूमिका के रूप में हम लगातार इस मांग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, तो इस मुहिम के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में आपको भी अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथी रक्षित परमार को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।